मार्केट बुल रन में हो, क्रैश में हो या करेक्शन में, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा परेशान रहता है। बुल रन में होती है तो भाई पूछता है कि लमसम कहाँ करे, क्रैश में होता है तो पूछता है क्या ये गलती तो नहीं है। वहीं पे जब करेक्शन आता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। सो इस वजह से ये वीडियो ज्यादातर लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं आपके साथ 5 ऐसे मिस्टेक शेयर करूंगा जो पर्सनली मैंने करी है अपने इनिशियल ऑफ करियर के अंदर, आज भी करता हूं। और ज्यादातर मेरे आसपास के लोग, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर, ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं 5 गलतियों के आसपास आते हैं, जिससे मैक्सिमम पैसा वो गवा देते हैं, या फिर जो रिटर्न वो एक्सपोनेंशियली हाई कमा सकते थे वो रिटर्न वो नहीं कमा पाते। सो अगर आप म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो ये 5 गलतियां अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो आपके रिटर्न होंगे वो एक्सपोनेंशियली हाई हो जाएंगे। बिकॉज ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। इवन अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, तो आप डेफिनेटली करते होगे अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए तो। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक और सबसे बेसिक मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो मार्केट सिचुएशन को नहीं समझते, वो मार्केट के फंडामेंटल्स को नहीं समझते। देखो, अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, चाहे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मार्केट सिचुएशन है, अगर आप उसको सही से नहीं समझोगे तो मार्केट आपको क्रश डाउन कर देगी। या फिर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, तो भी बाजार के अंदर जो आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाओगे। अब मार्केट फंडामेंटल क्या होती है, मार्केट सिचुएशन क्या होती है, इसको मैं आपको रिवाइंड करके बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आज से 2 महीने पहले की बात है, जब शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, बुल रन अपने पीक पे था, दुनिया में हर एक चीज बेस्ट दिख रही थी। उस समय पे अगर कोई भी इंसान आपको बोलता क्या रुक जाओ मार्केट में करेक्शन आ सकता है, तो सामने से सिंपल एक आंसर आता है, पागल हो गया, करेक्शन की ऐसी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो यहाँ जिंदगी बदल गई है लोगों की इन्वेस्ट करके। मेरे को जो पैसा डालना है आज ही डालना है और यही डालना है, और आज ही डालना है, यही डालना है। कहाँ डालना है? देखो, डिफेंस में डालना है, मुझे पीएसयू में डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि वहीं पे पैसा बन रहा है, वहां पे ना कोई फंडामेंटल्स की बात कर रहा है, ना वहां पे सिचुएशन कैसी है उसकी बात कर रहा है, क्या मार्केट ने ऑलरेडी रिटर्न दे दी है, ना उसकी बात हो रही है। वहां पे बात हो रही है लमसम बताओ कहां डालूं मैं पैसा जहां पे मेरा पैसा हो जाए डबल। तो अगर आप बाजार के फंडामेंटल्स नहीं समझोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि बाजार के अंदर बुल रन आता है, बाजार के अंदर कंसोलिडेशन आता है, बाजार के अंदर बेयर मार्केट आती है, बाजार के अंदर करेक्शन आता है, तो मेरे भाई आप ये समझो, आपने बाजार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 फेजेस देखे हैं। आप बाजार की असली रियलिटी नहीं समझ सकते, और अगर आप बाजार की असली रियलिटी नहीं समझोगे तो बाजार आपसे उसके पैसे लेगा आपको समझाने के। तो इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कोट करा है कि आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी अगर आप सारी गलतियां खुद करोगे। सो इसीलिए दूसरी ही गलती से सीखोगे, सो आप पैसा भी ज्यादा बना पाओगे और जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच पाओगे। भैया वीडियो तो पसंद आ रही है ऐसा लग रहा है इन लोगों को, लेकिन ये सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कर दो ना यार सब्सक्राइब, मतलब फ्री है, मतलब बटन ही तो दबाना है, कर दो यार, फ्री है। सेकंड मिस्टेक जो कि इस करेक्शन में लोगों ने भर भर के करा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखते हैं। देखो, अगर आप एक एसेट खरीद रहे हो तो एसेट खरीदने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं। अगर आप एक घर खरीदते हो या आपने कोई जमीन खरीदी है, तो क्या आप हर दिन जाके पूछते हो किसी से कि भाई कल मैंने ये 1 करोड़ की जमीन खरीदी थी, क्या ये आप 1 लाख 1 करोड़ 2 हजार रुपए की हो चुकी है? क्या ये जमीन इस समय पे 99 लाख रुपीस के आसपास की बच चुकी है? नहीं, आप ये चीज नहीं करते। आपने जमीन खरीदी, आप उसके साथ आसानी से बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी नंबर ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं पे जब हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हर शाम को जाकर के एक बार रिफ्रेश करना, भाई मेरा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। देखो, स्टॉक मार्केट हर दिन अपडेट होता है, हर दिन डायनेमिकली अपडेट होता है, और डेली अगर आप देखोगे तो आपका सेंटिमेंट खराब होगा, इवन आपका मूड ही खराब होने वाला है। बिकॉज किसी दिन मार्केट ऊपर जाएगी तो आप खुश हो जाओगे, उसी दिन मार्केट नीचे आएगी तो आप परेशान हो जाओगे। मार्केट एक हफ्ते में 2 4 5 10% गिर गई तो आप सोचोगे भाई ये क्या हो गया। सो इसी वजह से आपको हमेशा स्टॉक मार्केट पे फोकस नहीं करना, हमेशा उसके प्राइसेस अप डाउन नहीं देखने। बिकॉज यार मार्केट अपनी तरीके से ही चलती है और शॉर्ट टर्म में कोई उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, अनटिल अनलेस कोई त्राही त्राही ना हो जाए, मार्केट एकदम से 5 6% ना गिर जाए। 1 2% का करेक्शन टोटली फाइन होता है। अगर आप प्राइस बेस पे चीजें खरीदोगे और बेचोगे तो जिंदगी खराब ही होगी। इसका मैं एक और बेसिक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक बहुत अच्छा बिजनेस है,
बिजनेस का मतलब हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा स्टॉक हो गया आपके पास, या एसबीआई कार्ड जैसा स्टॉक हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस जैसा हो गया, या कोई भी दूसरा अच्छा स्टॉक। जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखते हो भाई 1,200 रुपए में मुझे मिल रहा है। अब 1,400 500 रुपए पे हो जाएगा तो मेरे मजे हैं, लेकिन वहीं पे 1,000 रुपए के नीचे गया तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्राइस को देख करके इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एक रियल तरीका और एक अच्छा तरीका एक्चुअली में नहीं है। प्राइस हमेशा रिलेटिव होता है उसके फंडामेंटल के। अगर एक स्टॉक 10 रुपए का मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो सस्ता है। उसका पीई ज्यादा हो सकता है, उसका प्राइस टू बुक ज्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करे हो, बहुत ज्यादा स्प्लिट कराओ। वहीं पे एक स्टॉक अगर 80,000 का मिल रहा है तो जरूरी नहीं है वो एक महंगा स्टॉक है, हो सकता है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक ही कम हो। सो उस केस के अंदर हमेशा प्राइस देख करके सेंटिमेंट नहीं क्रिएट करना। प्राइस ऊपर हो सकता है, प्राइस नीचे हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस आपका अच्छा कर रहा है तो इन लॉन्ग रन वो आपके लिए पैसा बनाएगा। अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, सो इन लॉन्ग रन वो आपको फंसाएगा। ये एक इतनी सिंपल बात है, लेकिन इसको समझना काफी सारे लोगों के लिए मुश्किल है। थर्ड, इसके अंदर मैं 2 पॉइंट कवर करना चाहूंगा। पहला है लैक ऑफ प्लान और दूसरा है ट्रेडिंग। देखो, अगर आप बिना किसी प्लान के बाजार में आए हो, कि लेट सपोज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप आए और आपने इन्वेस्ट किया मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, उसके ऑल टाइम हाई के आसपास। अब आपको पता था कि भाई ऑल टाइम हाई के आसपास है, करेक्शन आएगा तो मैं एकदम से लॉस में आ जाऊंगा, बिकॉज एकदम पीक पे आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। सो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर आप डर जाओगे, बेच दोगे। और इसके पीछे का सिर्फ रीजन ये है बिकॉज आपने वो प्लान नहीं किया था कि भाई मैं यहां से 10-20% के करेक्शन के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहली चीज तो होगी लैक ऑफ प्लान। सेकेंड चीज इसी के अंदर, कि अगर आपको 5 से 10% का करेक्शन मिला तो आप डर जाओगे, आप सोचोगे भाई इसको बेच के मैं कहां चला जाऊं। देखो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये तीन अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आप शॉर्ट टर्म बैट लेते हो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के आसपास की। वहीं पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप हो सकता है 1 साल 1.5 साल की बेट ले रहे हो। इसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, वो अगर आप 1 साल के ऊपर करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिडर किया जा सकता है एज पर आर गवर्नमेंट रूल, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 1 साल के बाद आप पे लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो जहां पे आप 6 महीने साल भर या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड लेकर के चलते हो, सो हो सकता है कि आपने आज पैसा डाला हो, लेकिन आपका प्लान है 1.5 साल तक इन्वेस्ट करने का, उसके अंदर 1.5 साल तक रुकने का। तो 1.5 साल तक आपको वहां पे रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे और सिर्फ एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे कूदते रहोगे, सो एक्चुअली में आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा टैक्स देने वाले हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस देने वाले हो। सो एक प्लान के साथ आपको हमेशा एग्जीक्यूट करना चाहिए, और बहुत ज्यादा इधर से उधर कूदने पे आपको अवॉइड करना चाहिए। और तो ये इतनी बड़ी गलती है लोगों ने भर भर के करी है। रिसेंटली जब बुल रन चल रहा था, उन्होंने कैश ही होल्ड नहीं करा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं काफी सारे यूट्यूबर से सुना है कि भाई मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड मेरे बिहाफ पे कैश होल्ड करता है। मेरे भाई बात सही है, वो फंड मैनेजर होल्ड करता है। अगर आपका एनएवी गिरने लगे, सो भाई आपको सस्ते प्राइस पे एनएवी खरीदनी है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई म्यूचुअल फंड ने होल्ड करा हुआ है तो मैं होल्ड नहीं करूंगा, आपको सस्ते प्राइस पे एनएवी होल्ड करनी है। म्यूचुअल फंड सस्ते प्राइस पे, म्यूचुअल फंड सस्ते प्राइस में स्टॉक खरीदेगा, लेकिन आपकी एनएवी कॉस्ट कम नहीं होगी। जो आपकी एवरेज एनएवी कॉस्ट है वो हमेशा वही इंटैक्ट रहने वाली है। हो सकता है वो ज्यादा, वो हो सकता है वो अच्छे स्टॉक्स खरीद के आपको ज्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन आप ये समझो, सेम एनएवी पे ज्यादा रिटर्न लोगे या कम एनएवी पे ज्यादा रिटर्न लोगे। इसी के साथ साथ जब बाजार में गिरावट होती है, तो आपके पास जो सबसे सबसे बड़ा हथियार है वो होता है आपका कैश। इवन अगर आप वॉरेन बफे को देखोगे या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने 5 से 7% पैसे को एटलीस्ट होल्ड करते हैं कैश के फॉर्म में। अब उनका कॉर्पस बहुत बड़ा है, तो 5-7% पैसा वो कैश में होल्ड कर रहे हैं, डेट फंड में होल्ड कर रहे हैं, चलता है। लेकिन अगर आपका कॉर्पस छोटा है और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास बैठी हुई है, तो उस केस के अंदर 5 से 10% होल्ड करना एक सही ऑप्शन होता है, ताकि बाजार के अंदर गिरे तो आप धीरे धीरे करके बाजार में इन्वेस्ट करते रहो। हर 3% 5% जैसी बाजार गिरे, आप अपना पैसा धीरे धीरे करके डाल सकते हो। तो बुल रन में आप तो बुल रन में आपके पास कैश होता नहीं है, जब बाजार गिरता है तो आप इन्वेस्ट कर नहीं पाते, तो इसलिए आपकी बाइंग एवरेज कभी भी नीचे नहीं आ पाती। फिफ्थ, तो इसके अंदर 2 पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा। 5 इशू की वीडियो थी भाई, 7 पे कवर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मिले उतना अच्छा है।
कि भाई आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस सोचते ही नहीं हो। पोर्टफोलियो रीबैलेंस नाम की चीज इतनी वाहियात लगती है जब बुल रन चल रहा होता है, जब पैसे बन रहे होते हैं कि ना 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 ना, पूरा पैसा जाएगा तो स्मॉल कैप में जाएगा, पूरा पैसा जाएगा तो माइक्रो कैप में जाएगा। और जिस समय पे बाजार में आता है 10-15% का करेक्शन, तो आपको पता चलता है अरे स्मॉल कैप तो कई बार फंस जाते हैं, माइक्रो कैप तो कई बार फंस जाते हैं। इवन काफी सारे लोगों ने लार्ज कैप में पूरा पैसा डाला हुआ है। सो भाई वो कह रहे हैं कि मेरा तो पैसा भी नहीं बना और गिरावट में मेरा पूरा पूरा पैसा भी चला गया। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाई नहीं है पोर्टफोलियो। सेक्टोरल लेवल पे भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मार्केट कैप लेवल पे भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर लार्ज कैप के अंदर सेल ऑफ आया, हो सकता है मिड कैप को रिटेल इन्वेस्टर बचा ले। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों होनी चाहिए। वहीं पे हो सकता है स्मॉल कैप गिर जाए तो ना वापस से रिकवर कर पाए। सो लार्ज कैप में भी पोर्टफोलियो होना चाहिए। वहीं पे अगर आपका पूरा पैसा डिफेंस में पड़ा है तो भाई बैंकिंग फाइनेंस में भी होना चाहिए। सो अगर आप एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओगे तो अच्छा रहेगा। इवन अगर आपको वैल्यूएशन सही मिल रही है किसी सेक्टर की, तो आप वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपका मेंटल लेवल पूरी तरीके से अलग होता है। अदरवाइज 90-95% इन्वेस्टर्स के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहता है। इसी आग के अंदर घी का काम करता है इमोशन मैनेजमेंट। देखो जब बाजार गिर रहा होता है तो हम डर ही रहे होते हैं, क्योंकि पैसा हमें अब नेगेटिव में दिख रहा है। वहां पे हम हर दिन थोड़ा बहुत पैसा खो रहे हैं। लेकिन जब बुल रन चल रहा होता है तो भी हम इमोशनली, हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। इनके हमें लगता है यार ये जो 2,000 रुपए पड़े हुए हैं ना, और 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, कि 2,000 भी डाल देता हूँ, क्योंकि ये 2,000 पे तो 2 रुपए का बेनिफिट मेरे को मिलना था ना, वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा है भाई दुनिया तो यहीं बनेगी। सोचो इन्वेस्टिंग है वो, देखो शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। वो देखो 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। यहाँ पे आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो पेशेंस है वो यहाँ पे की है, अच्छी चीज खरीद करके आराम से बैठना होता है। क्योंकि आपके लिए एक बार पैसा बन जाएगा, आपको लगेगा यार यहाँ पे पैसा बनता रहेगा। फिर वो कंसोलिडेट करेगा 1-2 साल तक, फिर आपको लगेगा पैसा नहीं बनेगा, आप निकाल लाओगे, फिर से वहां पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इमोशंस मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप पर्सपेक्टिव लेकर के नहीं आ सकते, इवन अगर आपने ये 5 में से एक भी गलतियां करी, तो जो आप रिटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते थे, सो हो सकता है आप लॉस करके भी निकलो बाजार से। सो ये 5 ऐसी गलतियां थी जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने तो इनमें से काफी सारी कई बार करी है, आज भी काफी बार हो जाती है। लेकिन अगर हम इस पे काबू कर ले, अगर हम कोशिश करें एटलीस्ट कम से कम करने की, क्योंकि जीरो तो कभी कोई नहीं कर पाता, तो हम मैक्सिमम रिटर्न्स बना सकते हैं। हमें डर कम लगेगा, मेंटल पीस अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। और ये सारी की सारी गलतियां नहीं करते तो यार एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।